गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का प्राइवेट कॉलेज का स्पॉट एडमिशन को लेकर नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है और हमने आपको बता दिया है कि कब से कब आपका जो है स्पॉट एडमिशन की आवेदन शुरू होंगे, वैकेंसी कब जारी होंगे और आपका जो है मेरिट लिस्ट कब आएगा। अब रही बात कि अब आवेदन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार आवेदन के दौरान हमें जो है कितना जो है फी लग सकता है या कितना जो है डॉक्यूमेंट लग सकता है, इनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और ये आपका आखिरी मौका है मेरे प्यारे बच्चे बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का या इसके बाद जो है शायद आपको ना मिले। लेकिन यहाँ देख सकते हैं बिहार डीएलएड प्राइवेट कॉलेज स्पॉट एडमिशन डेट आउट हो चुका है। अब अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि जो ये आपका ऑफिशियल डेट है इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर ले तो यहां पर ध्यान देने की बात है। जो यहां पर बोला गया है कि देखिएगा गैर सरकारी संस्थान रिक्त सीटों, यहां पर देखिएगा रिक्त सीटों का विवरण जो है आपको 14 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। यानी खाली सीट जो है कितने हैं प्राइवेट कॉलेज में, उसका सीट जो है खाली कितना है वो 14 तारीख को पोर्टल पर दिख जाएगा। साथ ही साथ जो है आवेदन द्वारा, समझ गए, आवेदक द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने का अवधि आपका क्या है, तो 14 तारीख से लेकर 15 तारीख को आपको नजर आएगा। यानी कि 14 और 15 तारीख को आप आवेदन कर सकते हैं विभिन्न कॉलेज में। अब रही बात कि कितने कॉलेज में आवेदन करेंगे, तो बाबू जहां मन है वहां कर सकते हैं। एक कॉलेज में भी कर सकते हैं, 10 कॉलेज में भी कर सकते हैं, 5 कॉलेज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जब आप लोग आवेदन कर देंगे 14 और 15 मार्च को, उसके बाद आपका जो है औपबंधिक मेगा सूची जारी कर दिया जाएगा 16 तारीख को। यानी कि कितने बच्चों ने स्पॉट में आवेदन के लिए फॉर्म अप्लाई किया उसका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, गलती है, तो उसको दूर किया जाएगा 16 और 17 तारीख को। उसी के बाद जो है आपको लास्ट मेरिट लिस्ट यानी अंतिम मेगा सूची जो है जारी करने का कब, तो आपका जो है अंतिम मेगा सूची आपका जो है 17 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, 17 मार्च को। और एडमिशन आपका जो होगा मेरे प्यारे बच्चे 18 से लेकर 20 मार्च होगा। समझ गए, 2 दिन आपका एडमिशन होगा। वहीं पर बोला गया है कि जिन बच्चों का स्पॉट में नाम आ जाएगा और अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो 18 और 20 तारीख के भीतर अगर आप एडमिशन नहीं लेते नाम आने के बावजूद भी, तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का एडमिशन ले लिया जाएगा 23 तारीख से लेकर 24 तारीख के भीतर। यानी मान लीजिए कि एक लिस्ट निकला जिसमें 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि 4 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, एक बच्चा बच गया, तो वो क्या होगा कि एक वेटिंग लिस्ट बनेगा जिसमें नंबर के अनुसार रहेगा नाम और जिन बच्चों का पहले नाम रहेगा उनका एडमिशन हो जाएगा। समझ गए, तो ये बातें अब क्लियर है। अब रही बात कि जो ये सवाल है कि अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे कि फोटोकॉपी लगेंगे, मैं आपको बता दूं स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन करने के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा आपका फोटोकॉपी लगेगा, यानी ओरिजिनल नहीं लगेगा, फोटोकॉपी लगेगा। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि आपका फोटोकॉपी लगेगा। अब रही बात कि आखिरकार किन किन चीजों का फोटोकॉपी लगेगा, इसके ऊपर भी बात कर ले। तो यहां पर जितने भी डॉक्यूमेंट हमने यहां पर बताया है इन सभी डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, स्टेपल करवा लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्पॉट एडमिशन के आवेदन जो होंगे वो आपका 14 और 15 मार्च होगा। उससे पहले आपको 14 तारीख को, पहले 13 तारीख को ही पता चल जाएगा स्पॉट के लिए कितना सीट जो है खाली है। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको डीएलएड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेगा और उसके बाद आपका स्पॉट फॉर्म, यानी जिस कॉलेज में आप जाइएगा स्पॉट एडमिशन के लिए तो वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिल करना है। सबसे पहले इसको फिल कर लेना है। उसके बाद डीएलएड का एडमिट कार्ड, रिजल्ट और काउंसलिंग पीडीएफ लगेगा। उसके बाद आपका जो है 10th का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, 12 का भी अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी। अगर आप जो है ग्रेजुएशन पर लेना चाहते हैं एडमिशन, अगर आप ग्रेजुएशन करके स्पॉट एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का भी जो है अंक प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी। उसके बाद आपका जो लगेगा एक यहाँ पर सीएलसी लगेगा, इसका फोटोकॉपी, सीएलसी का फोटोकॉपी लगेगा, ये बात याद रखिएगा, सीएलसी का भी फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे जाति निवास का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, फोटो आपको 2 पीस कम से कम लगेगा। वहीं पर आपका फी, मान लीजिए कि जब आप स्पॉट के लिए फॉर्म जमा करने जाएंगे तो वहां शायद आपको कुछ रुपए ले लिया जाए फॉर्म के नाम पर, तो कुछ फी लगेंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, साथ में लेकर जाना है, लेकिन देना नहीं है, साथ में लेकर जाए बट जमा नहीं करना है, जमा नहीं
करना है। जब आपका एडमिशन होगा तब वो अलग बात है, लेकिन स्पॉट में फॉर्म भरने के लिए ओरिजिनल ले जाइएगा। मे बी अगर वो देख ले मांगे, ऐसा हो सकता है, कॉलेज में विभिन्न तरह के एक्टिविटी होते हैं, तो ले जाइएगा, लेकिन ओरिजिनल आपको नहीं देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर आपको बताया, इन सारे डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी लगाना है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि जो ये सवाल थे कि जो आपका स्पॉट एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीजें समझ गए। अब जो है आपका स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया 14 मार्च से लेकर 15 मार्च है। वैकेंसी आपको 13 तारीख को रात में ही जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपके कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर सभी लोगों को।